नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कृष्णा और इस समय आप मुझे देख रहे हैं स्टैंड विथ मिथिला पर। और साथ में हैं कुंदन जी, जिन्होंने आकाश गंगा रंग चौपाल एसोसिएशन के माध्यम से पूरे बेगूसराय, बरौनी ही नहीं, समस्त बिहार के बीच में एक बहुत ही शानदार उदाहरण बन के उभरे हैं। इनका 31 साल का जो अनुभव है सामाजिक परिवेश में, जो समाज सेवा किए हैं, वो जमीन पर दिखता है, ऐसा आसपास के लोगों का मानना है। तो आज हमारे जो पाहुन हैं, मिथिला में पाहुन कहा जाता है, तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टैंड विथ मिथिला पर। आपका भी उसी भाव से स्वागत है जिस भाव से आपने कहा कि पाहुन। बिल्कुल मिथिला की यह धरती है और मिथिला की लोक संस्कृति में जो प्यार है, सौम्यता है, जो रस है, वो मुझे देश भ्रमण में कहीं और नहीं मिला। तो इस मिठास के साथ हम आपका भी स्वागत करते हैं। जी, तो अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आकाश गंगा रंग चौपाल एसोसिएशन जो है, ये क्या है, कैसे काम करती है? बिल्कुल आपने सही कहा। आकाश गंगा रंग चौपाल एसोसिएशन 1994 की एक संस्था है जो बीहट बरौनी का जो इलाका था, कस्बाई इलाका, हालांकि इन दिनों वह हो चुका है, नगर परिषद बीहट का क्षेत्र हो चुका है। तो वहाँ पे मूलतः लोक संस्कृति को लेकर उसने अपना काम करना शुरू किया है। और जब साक्षरता आंदोलन की शुरुआत हुई तो उसमें आकाश गंगा के जो थे कलाकार लोग, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लोगों को पढ़ने लिखने के प्रति प्रेरित करना शुरू किया। और यह सफ़र यूं ही आगे चलता रहा और बाद में इसका अपना एक रजिस्ट्रेशन हुआ और फिर यह मूलतः लोक संस्कृति, नाटक, बच्चों के बीच कैसे उनका बढ़िया व्यक्तित्व हो, व्यक्तित्व विकास के लिए आकाश गंगा ने काम करना शुरू किया। न केवल बेगूसराय बल्कि इससे इतर बिहार और देश भर में जहाँ भी रंग कर्म की बात होती है, आकाश गंगा अपनी प्रस्तुति को लेकर जानी जाती रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने इन चीज़ों को बताया। इसमें आपके संघर्ष के भी बारे में हम जानना चाहेंगे। आपका अनुभव क्या रहा है? क्योंकि समाज सेवा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसमें आपका अनुभव कैसा रहा है? देखिए, समाज सेवा शब्द जो है उससे कहीं न कहीं लोगों को थोड़ी अतिशयोक्ति भी होती है। मैं अपने आप को कभी उस रूप में महसूस नहीं करता कि मैंने लोगों की सेवा की। मुझे लगता है कि मैं अपनी खुद सेवा कर रहा हूँ। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, लोगों के बीच अच्छे विचार को लेके जा रहे हैं, तो मैं लोगों के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने लिए, अगर मुझे स्वस्थ रहना है, और तो यह कोई ज़रूरी नहीं कि मेरा ही घर साफ़ सुथरा बहुत ज़्यादा हो। अगर बगल के घर साफ़ नहीं होंगे तो फिर मेरा भी घर कोई साफ़ रहना कोई ज़रूरी है। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मैं समाज सेवा नहीं, मैं अपनी सेवा कर रहा हूँ। अगर बगल के लोग अच्छे होंगे, बगल का जो ये वातावरण अच्छा होगा, तो मेरा भी ये कल आने वाला अच्छा होगा। तो बस इसी परिवेश को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं और पिछले 31 साल से काम कर रहे हैं। वर्ष 2014 में हमने एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की। यूँ आकाश गंगा ढेर सारे पहलुओं पे काम करती है। हमने कहा कि लोक संस्कृति, लोक नाटक, इसके अलावा जो रंगमंच का जो आज का जो बदलता प्रवेश है उसको लेके काम करते हैं। बच्चों के लिए हम रंगमंच कार्यशाला लगाते हैं। इसके अलावा आर.टी. राजन की स्मृति में हम लोग बच्चों के लिए स्पेशल जो प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं, होली का उत्सव करते हैं, दीपोत्सव करते हैं। तो आकाश गंगा के साथ ढेर सारी गतिविधि जुड़ी हुई है। वर्ष 2014 में हम लोगों ने, हमारे साथियों ने, जो हमारे सचिव हैं गणेश गौरव, एक मित्र राधे जी हैं, इन 3 साथियों ने मिलकर साइकिल पे संडे अभियान की शुरुआत की। अच्छा, साइकिल पे संडे? संडे। अच्छा। अब ये जो शब्द है साइकिल पे, संडे। आप जब इसका देखेंगे तो साइकिल और पे हिंदी में लिखा है और फिर संडे इंग्लिश में। अच्छा। तो पे, अक्सर लोग कहते हैं कि पे क्या। हाँ, मैं जब फर्स्ट वर्ड आपसे सुना हाँ, तो हाँ। मेरे को लगा कि क्या है ये। तो साइकिल पे संडे यानी पूरा जो रविवार है आपको, पे अगर आप अंग्रेजी में देखें तो PAY, मतलब खर्च करना। तो आपका जो पूरा रविवार है वो साइकिल पे खर्च हो। वाह। साइकिल पे खर्च ये नहीं कि उसमें आप टायर खरीद के लगे, मतलब साइकिल के साथ आप निकलिए। बाकी 6 दिन हो सकते हैं आप किसी काम में लगे हों, किसी तरह का रोजगार कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, तो आपके उपयोग में आने वाले जो साधन हैं, मोटरसाइकिल है, 4 चक्के की गाड़ी है, बस है, ट्रेन है या हवाई जहाज है, लेकिन एक दिन अगर आपके पास समय है तो वो साइकिल के साथ खर्च कीजिए अपने रविवार को। बस इसी उद्देश्य को लेकर 2014 में हम लोगों ने साइकिल पे संडे अभियान की शुरुआत की। आज जो इसका व्यापक फलक है, जो स्वरूप है, तब हमने भी नहीं सोचा था कि इसका ये स्वरूप होगा। बस हम 3 लोगों ने शुरुआत की थी, ढेर सारे लोग आते गए और आज ये 539 रविवार का सफर पूरा कर 539 रविवार आपने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट कर लिया। एंड हाउ मेनी पीपल आर कनेक्टेड विथ यू? इस प्रोग्राम में आपसे कितने लोग जुड़े हुए हैं? एवं 500 500 लोग। और ये जो है सिलसिला जो है यूं ही बढ़ चला है, चाहे धूप हो, पानी हो,
जाड़ा हो गर्मी हो, हर रविवार एक सिद्ध पीठ बड़की दुर्गा मंदिर बेहट का परिसर है, हाँ। जहाँ से समय निर्धारित है और कहाँ जाना है ये हर शनिवार को तय हो जाता है एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कि अगले रविवार को हम लोग को आले सुबह इस जगह से 10 किलोमीटर की यात्रा है या 15 किलोमीटर की यात्रा है, हमको वहाँ चलना है। ठीक है, तो ये तय होता है। फिर साथ ही जुड़ते हैं सुबह में, वो संख्या कभी 30 होती है, कभी 20 होती है, कभी 50 भी होते हैं। अच्छा। ठीक है, और यह कोई जरूरी नहीं है कि मैं स्वयं हर रविवार हूँ, मेरे नहीं होने के बावजूद भी अभियान सबका है, इसलिए इसके साथ एक नारा जुड़ा है, आपका अभियान आपका सम्मान। बिल्कुल। यह अभियान केवल मेरा नहीं है, हम लोगों ने शुरुआत की, लेकिन आज जो भी लोग हैं यह अभियान सबका है। आज रमन जी यहाँ से हैं तो उनका भी अभियान है और हम सबका अभियान, तो बस ये अभियान यूं ही आगे बढ़ चला है। और जहाँ पे हम जाते हैं जिस रविवार को, वहाँ यह कोई जरूरी नहीं कि हम स्वयं से पौधे लगाएं, क्योंकि हम आज आके बकरी में एक पौधा लगा दिए, कल उसकी देखभाल करने वाला हो सकता नहीं है। बिल्कुल। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि हर हाथ को पौधा स्वयं मिले। जब हम आपके हाथ में पौधा देंगे तो आपको लगेगा कि ये हमारी जिम्मेवारी है, हम कल को लगा के चले जाएंगे, छोड़ के चले, फिर देखने वाला कोई नहीं। तो हर हाथ को पौधा अभियान इसी उद्देश्य को लेकर चल रहा है। और जहाँ तक साइकिल की समझ है, आज आप देखिए कि देश के बड़े बड़े महानगरों में जिम खोल रहे हैं, हो सकता है बकरी में भी खुला हो, बेगूसराय में तो है ही। तो लोग जिम जा रहे हैं, साइकिल चलाने के लिए जिम जा रहे हैं, लेकिन वो 4 चक्के से जिम तक पहुंच रहे हैं और वहां जाकर साइकिलिंग कर रहे हैं। क्या तो हमको साइकिल चलाना अपने स्वास्थ्य को, लेकिन वो घर से नहीं निकल रहा है साइकिल से, क्योंकि ये हमारा सोचने वाली बात है। हाँ। बहुत बहुत आप तार्किक बात कह रहे हाँ। हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिम जाते हैं लेकिन वहां पर भी जाकर के वो साइकिल चलाते हैं। हाँ। वही चीजें अगर आप कह रहे हैं कि जमीन पे आप आकर के साइकिल चलाइए, इससे भी स्वस्थ रहिएगा, तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं। आप जा रहे हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, लेकिन आप एक 4 चक्के का ईंधन वाली गाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं, आप कहीं न कहीं प्रदूषण तो दे रहे हैं समाज को, रविवार को भी। अब मेरी इच्छा है कि आप घर से साइकिल से निकलिए, जिम तक जाइए, वहाँ भी साइकिल चलाइए, 5 से 10 किलोमीटर की यात्रा आप स्वतः सुबह में साइकिल से कर लीजिए। ठीक है, और ज़रूरत के अनुसार साधनों का उपयोग कीजिए। अभी मैं अपने कुछ युवा साथी को देखता हूँ कि बाजार जब उन्हें सब्जी लाने जाने होती है तो सब्जी लाने जाते हैं, उसमें वो मोटरसाइकिल का उपयोग करते हैं। 10 रुपये केजी फूल गोभी जिसको बोलते हैं, या फिर आलू है 20 रुपये केजी, लेकिन जब हम मोटरसाइकिल से जाते हैं तो उसकी कीमत 50 रुपये हो जाती है। इसको कभी किसी ने नहीं सोचा है कि हम जो बाजार से गोभी लाने जा रहे हैं, चीनी लाने जा रहे हैं, उसकी बाजार की कीमत 30 रुपये केजी चीनी हो सकती है, लेकिन जब उसको घर तक लेके आते हैं तो चीनी 70 रुपये हो जाता है, क्योंकि उसके साथ हमने मोटरसाइकिल का उपयोग किया है। बाजार हमारे पास है, बाजार हमारे 2 किलोमीटर है, लेकिन आज का जो ये यूथ एटमोसफेयर की लोग कभी इस पे थिंकिंग नहीं कर रहे कि कहीं कहीं हमारा व्यय हो रहा है। एक तरफ तो आपका पैसा भी जा रहा है, दूसरी तरफ आपका जो पॉल्यूशन है कुल वो भी मिलाकर जा रहा के है। आपने अपने ब्रेन में ये चीज फीड किया है कि हम लोगों को स्वस्थ बनाने के अलग अलग तरीके से कनेक्ट करेंगे। बिल्कुल। तो इसमें जो साइकिल जो आपने कहा कि 539 रविवार हुए हैं, इसमें कभी आपको ऐसा चैलेंज लगा कि क्योंकि 539 रविवार का मतलब होता है 10.5 साल, आई डू थिंक कि इतना कम से कम होता है। इस 10.5 साल के सफ़र को अगर मैं आपको कहूँ कि आप कुछ शब्दों में हमें बताइए, तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि ये चूँकि बाकी चीज़ें जो आप कर रहे हैं दैट इज़ अनदर एक्टिविटी, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, बट मुझे ये जानना ज़रूरी है कि आपने ये जो साइकिल पे संडे इसकी जब शुरुआत की और आज जब आप यहाँ पर हैं, तो आप इन चीज़ों के बीच में कौन सा ऐसा खास अनुभव आपका रहा? देखिए, शुरू में जब साइकिल पे संडे अभियान की शुरुआत हुई तो लोगों ने कुछ यूँ ही मजाक उड़ाया, करे इन लोगों के साइकिल चलाने से दुनिया बदल जाएगी क्या। तय बात है, ये बातें अब भी हो रही हैं, लेकिन बातों का जो स्तर है, जो औसत है, वो घटा है। लोग घर से साइकिल से निकलना शुरू किए हैं, बाजार में आने साइकिल से लोग शुरू किए हैं, उनके हाथों में प्लास्टिक के झोले की जगह जूट के थैले आने शुरू हुए। तब मुझे लगता है कि शायद हम जो प्रयास कर रहे हैं और इतनी दूरी का जो सफ़र करें, 539 रविवार में अगर हमने 5 लोगों को भी साइकिल के लिए प्रेरित किया, तो मैं मानता हूँ कि मेरा अभियान अपनी राह पे सफलता की ओर है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम हर लोग को मोटिवेट कर दें, और ये कहीं नहीं हुआ है। देश में ये यात्राएं हुई हैं, तमाम तरह की यात्राएं। हमारे साथ अंशु जी हैं, वो भी आपको अनहद यात्रा, इसका एक कार्यक्रम है साइकिल पे संडे का, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो हमारा ये प्रयास है और हम इस प्रयास को लेके आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अब हम कुछ और चीज़ जानना चाहेंगे कि जो आपका
आकाश गंगा रंग चौपाल का एसोसिएशन है, उसके माध्यम से इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे बाकी लोगों के लिए क्या क्या होती है? देखिए, आकाश गंगा चौपाल एसोसिएशन तो हमने बताया कि वो वहाँ पे मूलतः लोक संस्कृति लोक संगीत के लिए काम होता है। इसके अलावा उसमें एक है बच्चों के लिए प्रतिवर्ष हम लोग, और वो भी वैसे बच्चे जिनको आज तक मतलब संगीत नाटक नृत्य या उनका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो हम लोग बात करते हैं कि उनका व्यक्तित्व विकास कैसे हो, तो इसके लिए हम लोग बिल्कुल कस्बाई इलाके में जाते हैं। आप देखिए तो शहर के स्कूलों में इन सब चीज़ों की सुविधाएं हैं, उनको फाइन आर्ट सिखाया जा रहा है, डांस सिखाया जा रहा है, म्यूजिक सिखाया जा रहा है। हालांकि अब वो गांव की ओर भी तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन जब हम लोगों ने इस कार्यक्रम को शुरुआत ये किया था, तब बिल्कुल गांव इससे अछूता था। और उस समय से रंग उमंग की यह जो है ये परिकल्पना शुरू हुई, और फिर हम बकरी तक भी पहुँचे। बकरी में भी हमने रंग उमंग कार्यशाला वर्ष 2014 में किया था, और जब यहाँ किया तो आज उस कार्यशाला के कई बच्चे पटना आर्ट कॉलेज में ये बतौर अच्छे मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स और ये मतलब बीएफए की डिग्री ले रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि जिस बेस पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो आकाश गंगा का यह जो एक कार्यक्रम है रंग उमंग, वो मूलतः बच्चों को समर्पित है। बच्चों का बौद्धिक संवर्धन, उनका व्यक्तित्व विकास कैसे बढ़िया हो, वो आने वाले समय में केवल और केवल आज के दौर में कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इससे इतना रंग उमंग है। रंग उमंग यह भी एक रास्ता दिखाता है कि आपके बच्चे एक अच्छे म्यूजिक के भी टीचर बन सकते हैं, एक अच्छे फाइन आर्ट के भी टीचर बन सकते हैं, एक अच्छे फोटोग्राफर भी बन सकते हैं, एक अच्छे जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं। मतलब विकल्प हम बच्चों को उस समय दिखा रहे हैं जब आपको बड़े खर्च करने की जरूरत नहीं पड़े। तो रंगमंच की यही समझ है, और इसी समझ के साथ हमने बफे में भी काम किया। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि टेक्नोलॉजी आज के समय में, टेक्नोलॉजी तो हम सभी अभी इस समय जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि बच्चों का बचपन छीन लिया ये टेक्नोलॉजी? मुझे याद है 2000 ईस्वी के समय में, उस समय में इतना ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं हुआ करता था, बच्चे घर से बाहर निकलते थे, खेलते थे। आपने तो इन सारी चीज़ों को बड़े तार्किक रूप से देखा है, उन समय को भी और आज के समय को भी, और इस हिसाब से हम आगे के समय के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। तो क्या टेक्नोलॉजी ने बच्चों का बचपन छीन लिया, ये सच है? देखिए, आपने बिल्कुल बात गहराई की बात की। भी आपके पास में मोबाइल फ़ोन है और मेरे जेब में मोबाइल फ़ोन है। बच्चों का जो आज से 20 साल पहले का जो जीवन देखते हैं, वो बच्चे कोना कोना कौन कोना भी खेलते थे, गुल्ली डंडा भी खेलते थे, गुल्ली भी खेलते थे, नदियों में तैरने भी जाते थे, ठीक है, आम के पेड़ के नीचे भी वो मतलब ढेले मारते थे। ये सारी चीज़ें दूर हो रही हैं, और उसका एक बड़ा कारण मैं मानता हूँ टेक्नोलॉजी। हम अपनी व्यस्तताओं के चलते अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे रहे हैं कि हमारे बच्चे बाहर नहीं जाएं, बाहर का एटमोसफेयर नहीं है, बाहर अच्छे लोग नहीं हैं, वो खेल नहीं पाएंगे। मुझे लगता है इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है, और रंगमंच इसी को लेकर काम कर रहे हैं कि जब हर समुदाय के बच्चे, हर वर्ग के बच्चे जब एक वर्कशॉप में पहुंचते हैं, लगभग उनकी संख्या 100 की होती है। वो किस घर से आ रहे हैं, किस परिवेश से आ रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। वो एक परिवेश में रह के, एक प्लेटफॉर्म पे रह के वो जीवन सीखना सीखते हैं, समूह के साथ कैसे जीवन जिए, और रंगों को भरना जानते हैं। तो मुझे लगता है कि तब वहाँ मोबाइल बिल्कुल वर्जित है। आपको अगर कोई मेरे रंगमंच कार्यशाला में आने का मौका मिले, तो आप देखें कि इस बदलते दौर में भी हम बच्चों को मोबाइल लाने अपने वर्कशॉप में नहीं देते हैं। बिल्कुल पूरा का पूरा जो 6 घंटे का वर्कशॉप है, बिल्कुल मोबाइल से उनको दूर रखना है। और वहाँ सुबह के योगाभ्यास से लेकर और अंतिम जो हमारा वर्ग होता है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपको अपनी बातें रखनी है कि आप अपनी बातें कैसे रखेंगे लोगों के बीच, इसको लेकर भी हम लोग काम करते हैं। बच्चों को एक होमवर्क देते हैं कि आप घर जाओ, कोई नहीं है तो आईने से बात करो, आईने आपकी व्यक्ति का पूरा माध्यम आपको बताएंगे, ठीक है। तो जो आने वाले समय में मेरे लिए ज़रूरी है, जैसे आप हमसे बातें कर रहे हैं, अगर शायद हमने जीवन में कुछ अभ्यास नहीं किया होता तो शायद जो कुछ भी बोल पा रहे हैं वो नहीं बोल पाते। तो कहीं ना कहीं मेरे जो शिक्षक थे, मेरे जो परिवार के लोग थे, उन्होंने मुझे इस रूप में शिक्षित किया, प्रशिक्षण दिया कि कैसे लोगों से बातें करनी है। तो बस रंग उमंग उसी समझ के साथ काम कर रहा है। मुझे लगता है कि बदलते दौर में ठीक है, विज्ञान हमारे साथ है, विज्ञान के बगैर हमारा जीवन, हमारी जो जीवन की यात्रा है वो सुलभ नहीं है। लेकिन विज्ञान की उपयोगिता वहीं उसको महसूस किया जाए जहाँ उसकी बहुत नितांत आवश्यकता है। अगर थोड़ी देर के लिए मेडिकल साइंस हमारे साथ है, अब अगर मेरा सर्जरी करना है और कंपलसरी सर्जरी बहुत आवश्यक है, तब वहाँ मेडिकल साइंस की जरूरत है। लेकिन उसके पहले अगर औषधि से जीवन को स्वस्थ रखा जा सकता है तो पहले उस औषधि को लाया जाए, तब विज्ञान की वहाँ कोई खास जरूरत नहीं है। और जितना आप गहराई में जाएंगे, विज्ञान वहाँ निहित है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अच्छा, हाँ हाँ, आप
कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, अगर आप सूर्य नमस्कार की बात करते हैं, आज हम लोग कह रहे हैं कि विटामिन डी की गोली दीजिए, अगर आप थोड़ी देर के सुबह का आले सुबह मॉर्निंग वॉक कर लिए, धूप ले लिए, तो वही तो विटामिन डी है। विज्ञान तो वहाँ भी नहीं था, लेकिन हम क्या कि कर रहे हैं कि घर में गोलियों के डब्बे खोल के विटामिन डी ले रहे हैं। तो बस यही बात है, विज्ञान वहाँ भी है और विज्ञान यहाँ भी है, बस उसको समझने की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें कुछ आपने चार्ज भी रखा है बच्चों को जो जो इस एसोसिएशन से जुड़ते हैं, आपके साथ वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनको कुछ फी भी पेमेंट करना होता है नहीं, या फिर? हमारे ऑर्गेनाइजेशन से चाहे किसी भी तरह की गतिविधि से जुड़ने के लिए कोई पैसे हम लोग नहीं लेते। जो आकाश गंगा के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, उनको निःशुल्क प्रशिक्षण की हमारी यहाँ व्यवस्था है। कहीं कोई तरह हाँ तो आप फिर कहेंगे कि आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं, आप अपना समय कैसे देते हैं? तो आकाश गंगा ने इस बेसिक लेवल पे ऐसे लोगों को तैयार किया है जो आज शिक्षक हो चुके हैं। जैसे मैं जब इस अभियान में आया था तो मैंने बोर्ड की परीक्षा दे के इस अभियान में आया। आज मैं एक कॉलेज में काम कर रहा हूँ, मुझे जो वहाँ से मिला मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। बाकी हमारे अभियान से जुड़ने वाले लोग बाद में शिक्षक हुए। पहले एक आए, वो ट्रेनर की तरह आए, एक बिल्कुल प्रशिक्षक की तरह आए, लेने आए प्रशिक्षण। और आज संगीत के शिक्षक है, कोई फाइन आर्ट के शिक्षक है, कोई अलग अलग क्षेत्रों का। तो सबका अपना जीवन मतलब जो जीविकोपार्जन है वो हो रहा है। और उसके बाद जो उनको समय मिलता है वो मतलब समूह के साथ देने के लिए। इसी तरह से नए लोग आ रहे हैं, हो सकता है कि कल के भविष्य में वो भी आपको बताएं कि 2024 में हमारे टीम से 2 और लोग म्यूजिक टीचर हुए, एक फाइन आर्ट में और एक म्यूजिक में हुए। तो ये हमारी टीम के लिए उपलब्धि है और यही हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, यही हमारी कमाई है कि जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं कहीं कहीं उनको जीवन जीने की मतलब कहीं ना कहीं आपको खुशी मिल रही है कि आप जो चीज़ आपने एक फ्रेम किया था वो चीज़ आप ज़मीन पे उन चीज़ों को रिप्लेस कर पा रहे हैं। वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इंटरनल हैप्पीनेस देती है कि हमने ये सारी चीज़ें करके दिखाया। आपके बहुत अच्छे मित्र हैं डॉक्टर रमन कुमार झा जी, जो बेगूसराय में ही बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और समाज सेवा में भी बहुत सारे सम्मान उनको मिला है। उनके मित्रवत व्यवहार और इन सारी चीज़ों को जोड़ करके मैं चाहता हूँ कि आप उनके बारे में भी कुछ कहें। देखिए, डॉक्टर रमन मल्टी डाइमेंशनल लोग हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि उनको एक चीज़ों पे केंद्रित होकर काम करना चाहिए। फिर मैं जब देखता हूँ कि वो हर काम को बखूबी निभा लेते हैं। अक्सर मेरे पिताजी कहा करते थे कि बेटा एक नाव पे सवारी करो, कई नाव पे चढ़ने की जरूरत है, जो मेरी भी कुछ आदत रही है। लेकिन मुझे लगता है मेरी भी वो आदत कहीं ना कहीं। तो वो तब पिताजी कहते थे, आज पिताजी नहीं है, पिताजी को गुजरे लगभग 27 साल हो गए। मेरे पिताजी 98 में गुजर गए जब मैं इंटर की पढ़ाई कर रहा था तभी। तो मुझे लगता है कि उस समय वो कह रहे थे, आज अगर होते तो कहते बेटा कहीं ना कहीं सक्सेस हो रहे हो कि 2-3 नाव पे एक साथ चढ़ के। तो हाँ, ये है कि समय का संयोजन आपको करना पड़ेगा। अगर आप एक साथ कई तरह के काम कर रहे हैं तो आपको देखना होगा कि आप कितनी दूरी तय करने वाले हैं और उसके लिए आपके पास कितना समय है। ऐसा ना कि हमको अगर बेगूसराय जाना और हमारे पास समय 10 मिनट है तो यही मिसमैनेजमेंट है। अगर आप डॉक्टर रमन अगर लोगों का स्वास्थ्य का भी ख्याल कर रहे हैं, कुछ अपना सामाजिक काम कर रहे हैं, इसके अलावा तो कहीं कहीं समय तो वही हमारे पास 24 घंटे हैं। उसमें हमें अपना जीवन जीना है, समाज के लिए जीना है, औरों के लिए जीना है और खुद के लिए जीना है। तो बस यही है। डॉक्टर रमन मल्टी तो हम बिल्कुल हमने इस इंटरव्यू के माध्यम से आप सभी के बीच में एक बहुत शानदार चर्चा रखा। वैसे मैं एक लास्ट आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट यूथ? आज के जो हमारे युवा पीढ़ी है, आप इनको बहुत, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके, कुछ युवा ऐसे भी आपके सामने आते होंगे जो अपने आप को तो बहुत प्रोफेशनल शो करते हैं लेकिन उनका ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं होता है। तो यूथ किस दिशा में जा रहा है, उनको किस दिशा में जाना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि मैं सीधे जो युवा है उनकी आलोचना करूँ उससे पहले अपनी आलोचना चाहिए। अगर हम जो हमारे यूथ है अगर उनको हम राह नहीं दिखा रहे हैं, हो सकता है वो उनके पास कोई विकल्प ना हो तब वो डाइवर्ट है। मुझे लगता है कि जो हम जैसे लोग हैं या आप जैसे लोग हैं, अगर यूथ को अगर सही राह दिखा रहे हैं, जैसा कि हमने बताया कि रंगमंच के जरिए अक्सर लोग कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं, तब लोगों के पास, हमारे पास रंगमंच जैसे जरिए हैं कि आप इस फील्ड में भी काम कर सकते हैं। अभी मैं हाल में शांति निकेतन की यात्रा से लौटा हूँ। वहाँ 200 ऐसे गांव हैं जहाँ पे वो स्वयं रोजगार करते हैं, उनका सेल्फ अर्निंग है, मतलब वो खुद से बाजार में सामानें ला रहे हैं। और तो फिर वहाँ लोगों के पास विकल्प है। मुझे लगता है लोगों के पास, हम जैसे लोग या जो इस तरह के लोग काम करें उनको विकल्प देना चाहिए हमारे यूथ को। यूथ तो हमारी पावर है, हम सबके लिए पावर है, देश की पावर है, हम सबके पावर है, इसलिए बस उनको सही मार्गदर्शन की जरूरत है।
तो आज आपने हमारे इस इंटरव्यू के माध्यम से जाना कि किस प्रकार से आकाश गंगा रंग चौपाल एसोसिएशन के माध्यम से ये लोग कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये पूरा एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, ताकि इस प्रकार की चीज़ें हमारे यूथ के बीच में आए और उनको भी एक सही दिशा का मार्गदर्शन हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।